एक ठंडी डरावनी रात थी। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। पेड़ों की घनी छतरी से चांदनी भी मुश्किल से छनकर नीचे आ रही थी। गांव वाले एक पुराने खंडहर हो चुके घर के बारे में फुसफुसा रहे थे, जो गांव के किनारे पर स्थित था। कहा जाता था कि उस घर में कभी एक परिवार रहता था, जिसमें हर ओर हंसी और खुशी की गूंज हुआ करती थी। लेकिन कुछ भयानक घटना के बाद सब कुछ बदल गया। कई साल पहले वह परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद से वह घर वीरान पड़ा था। गांव वाले बताते थे कि वहां अजीब घटनाएं घटती थीं। कुछ कहते कि उन्हें घर से बच्चों की हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थीं, और कभी-कभी वे खिड़कियों के अंदर कुछ धुंधले साए भी चलते फिरते देखते थे। एक तूफानी शाम राघव नाम का एक युवा लड़का उस घर की सच्चाई जानने की ठान लेता है। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह उस घर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च होती है, और चारों ओर हवाएं उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थीं, मानो खोई हुई आत्माओं की चीखें हों। जैसे ही राघव उस घर के करीब पहुंचता है, उसे एक सर्द झुरझुरी महसूस होती है। घर का मुख्य दरवाजा चरमराता हुआ खुद ही खुल जाता है, मानो उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। अंदर का माहौल बेहद भारी और धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर उस परिवार की पुरानी धुंधली तस्वीरें लगी हुई थीं, जो कभी वहां रहता था। राघव को उनकी उपस्थिति का आभास होता है, जैसे वे उसे देख रहे हों। राघव घर के अलग अलग कमरों को देखना शुरू करता है। हर कमरा पिछले से अधिक डरावना था। बैठक कक्ष में पुरानी दादा घड़ी आधी रात पर रुकी हुई थी, उसकी सुइयां जंग लगी हुई थीं। रसोई की मेज पर खाने के बर्तन जमे हुए धूल से ढके हुए थे, जैसे कि परिवार ने खाने के बीच में ही घर छोड़ दिया हो। लेकिन बच्चों का कमरा देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह कमरा जस का तस था। फर्श पर खिलौने बिखरे हुए थे और बिस्तर ठीक से लगाए हुए थे। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे किसी बच्चे की। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह कमरे से बाहर जाने के लिए पीछे हटा। तभी उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला हुआ था, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। अंदर से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई बातें कर रहा हो। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें हल्की रोशनी थी। बीच में पुरानी धूल भरी कुर्सियों का एक गोल घेरा बना हुआ था, और उन पर बैठे थे परिवार के धुंधले साए। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, लेकिन राघव को लगा कि वे उसे घूर रहे थे। अपने लोग, एक आवाज फुसफुसाई। हमारे लोग। राघव का शरीर जड़ हो गया जब उन सायों ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी ओर मोड़ी। उसे समझ में आ गया कि वे जीवित नहीं थे, बल्कि कुछ और थे, दोनों दुनियाओं के बीच फंसे हुए, उस चीज की तलाश में जिसे वे खो चुके थे। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, राघव के दिमाग में गूंजने लगीं। हमारे साथ रहो, वे गुहार लगाने लगे। हम में से एक बनो। अपने लोग। डर के मारे राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। कमरा और ठंडा हो गया, और साए उसके चारों ओर घिर आए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अंधकार में डूब गई। अगली सुबह गांव वाले उस घर को वैसा ही पाए जैसा वह हमेशा था, चुपचाप और स्थिर। लेकिन राघव का कहीं कोई अतापता नहीं था। कुछ कहते हैं कि तूफानी रातों में अगर ध्यान से सुना जाए, तो अब भी उसकी आवाज घर की फुसफुसाहटों में सुनाई देती है, मदद के लिए पुकारती हुई, हमेशा के लिए अपने अपने लोग के साथ फंसी हुई।